नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और मैं नवीन पारिक और आज सबसे बड़ी खबर लेकर के आ गया हूँ फिर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से, जो कि आपका लखनऊ का आरएमएल का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो एक लेटेस्ट खबर हमारे पास में अभी एक आई है। तो मैं पढ़ देता हूँ कि क्या खबर है, और बहुत मजेदार खबर आई है और आपसे इससे जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफी लंबे टाइम से हम इसके ऊपर जो लगे हुए थे, एग्जाम की डेट वगैरह से होकर के न्यूज़पेपर में आने तक की जितनी भी आरटीआई थी वो सारी आ गई, लेकिन एक कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया, वो जरा देखियो। मैं सबसे पहले रेफरेंस नंबर मैच कर देता हूँ। ये आज का एक है जिसकी पीडीएफ 11/8/2025 के अंदर जो है इसकी डिक्लेरेशन हुई है। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस एडवर्टाइजमेंट फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ एडवर्टाइज्ड बाय, तो 3-4 एग्जाम थे, जैसे कि एक 5-3 का था, ये 3। मैं बात करता हूं नर्सिंग ऑफिसर के, अगर मैं इसकी मिलाता हूं इसको मैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट नंबर बैठेगा अपना एडवर्टाइज नंबर 39 ESTB2, हाँ यही है जो 2024 डिक्लेयर 5/3/2024। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ए है ना, ये जो है आपका एडवर्टाइजमेंट, तो इसके रिगार्डिंग जो अपना नर्सिंग ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट आया था वो है ये, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ये कहना चाह रहा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज। तो इसने कहा कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो हम कुछ ही समय के अंदर जो है करवाने वाला है, ठीक है। इसने कहा कि नियर फ्यूचर के अंदर अपन करवाने वाले हैं, और जिसकी जो जानकारी आपको डॉक्टर RML IMS इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन चलो ये तो क्या बताएगा, जानकारी हमें पता है कब कराएंगे भाई, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर करवाने वाला है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ पे आ गया कि ऑल द कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म की जो रिक्रूटमेंट जो है वो 2 फेज के अंदर उसका एग्जाम होने वाला है, 2 स्टेज के अंदर उसका एग्जाम होने वाला है। पहला स्क्रीनिंग एग्जाम और दूसरा हो गया आपका मेन एग्जाम। तो पहला स्क्रीनिंग एग्जाम और दूसरा मेन एग्जाम, यानी सर ये वही है जो आप एम्स के अंदर सुनते हो, प्री और मेंस। लेकिन अब इसको कहाँ जरूरत पड़ी है प्री और मेंस की, क्योंकि जो फॉर्म के काउंटिंग है वो लगभग 47,000 इसके जो है फॉर्म के काउंट है। लेकिन चलो तड़कती भड़कती न्यूज है, अभी तक तो न्यूज आई नहीं है आप सभी के पास में, मुझे लगता है कोई लेटर वेटर भी नहीं आया होगा। लेकिन चलो मेरे पास में आया है, तो मैं संस्थान की भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखता हूं, और मैं तब तक ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस लेटर के ऊपर आप 100% बिलीव मत करना है। तो 99 से 100% सही चीज, लेकिन फिर से मैं कहना चाह रहा हूं कि जरा वाक्य के ऊपर ध्यान रखना। मैं अभी भी 100% पुष्टि ये नहीं करता हूं कि ये लेटर एकदम सही है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ, हमारे पास अन्य सूचनाओं के माध्यम से ये जो चीजें आई है। तो आपको जैसे पता ही है, सबसे पहली न्यूज इसके रिगार्डिंग अगर कोई आती है तो वो मैं ही लेकर के आता हूँ। तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि जब भी वेबसाइट के ऊपर आएगी, मैं तब आपको फर्स्ट कमेंट करके कहूंगा कि हाँ ये चीज सही है। तो फर्स्ट कमेंट के ऊपर फोकस रखना, लेकिन तुम मान लो कि बात जो है एकदम पते की है। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द स्क्रीनिंग एग्जाम विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द मेन एग्जाम। कह रहा जो बच्चे प्री के अंदर क्वालिफाई करेंगे वही जो है मेंस के अंदर जा पाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सर पहले और दूसरे एग्जाम के मार्क जुड़ेंगे क्या? जी नहीं, इसने लिख दिया साफ साफ अगली लाइन में कि द मार्क ऑब्टेन इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फाइनल सिलेक्शन। इसने कहा कि जो आप प्री के अंदर नंबर लेके आओगे वो फाइनल सिलेक्शन के अंदर उस नंबर से कोई लेना देना हमारा नहीं रहेगा। जो मेरिट बनेगी वो मेरिट मेन एग्जाम के बेस्ड पे बनेगी। नेक्स्ट कह रहा द फाइनल लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी द, इन्होंने कहने का मतलब हुआ कि जो लिस्ट बनेगी वो किसकी बनेगी, खाली मेन एग्जामिनेशन वाले जो मार्क है उनकी लिस्ट आपसे बनेगी। द कैंडिडेट आर आल्सो इन्फॉर्म दैट द सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द स्क्रीनिंग मेन एग्जाम विल बी सेम एज मेंशन। कहने का मतलब है तुम्हें यह नहीं लगना चाहिए कि सर मेन का पेपर होगा तो इजी होगा, यहाँ नॉन नर्सिंग नहीं आएगी क्या, और प्री में आएगी या नहीं आएगी क्या। तो इसने साफ साफ कह दिया कि चाहे तुम मेन्स दो और चाहे तुम प्री दो, 100 का पेपर होगा, 60+40 का रेशियो चलेगा, 60 नर्सिंग और 40 नॉन नर्सिंग। यानी कि साहब ये तो वो बात हो गई, मतलब इतने दिन था आएगा आएगा आएगा, लेकिन जब आया तो क्या है, तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो देर आए और क्या हो गए, खतरनाक साबित हो गए। द कैंडिडेट एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक। इसने कहा कि भाई जो है आप वेबसाइट के ऊपर चेक करो। तो आप इसको कह सकते हो कि वेबसाइट के ऊपर हम नहीं जाते, जो ई स्वास्थ्य नर्सिंग चैनल है जो नवीन पारिक, वो सबसे पहले हमें इसकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, और देना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो जितना संघर्ष मैंने इसके ऊपर करा, इस भर्ती के ऊपर, मुझे नहीं लगता उतना मैंने और किसी नर्सिंग फील्ड की किसी वैकेंसी के ऊपर करा होगा। हालांकि यूपी यूएमएस में भी हमने बहुत करा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा करने को मिला हमें। तो खैर चलो, ज्यादा के चक्कर में कुछ ज्यादा ही हो गया। तो भाई 2 एग्जाम है तुम्हारे 60+40 के, तो तुम पहला एग्जाम है तो रिलीफ है, तुम बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ के जाओगे, तो भी तुम्हें खाली जस्ट क्लियर करना है। अब इसने ये भी नहीं बताया कि क्लियर के परसेंटेज कितने होंगे, तो शायद कुछ ऐसी कोई एक नोटिफिकेशन फिर से निकालेगा जिसमें ये चीजें बताई जाएगी। तो मैं तब तक के लिए आप सभी को कहना चाहता हूँ, नीचे टेलीग्राम फर्स्ट कमेंट के अंदर टेलीग्राम का लिंक जो है दे रखा है मैंने, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसकी मिल जाएगी।
और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये रहने वाली है कि भाई इसमें कितने कितने मिनिमम मार्क चाहिए, कितने परसेंटेज का क्राइटेरिया है, जो भी अभी मैं बात करूंगा, मेरी बातचीत अगर होगी तो मैं आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर ही बताऊंगा, तो वहां पे भी आप ध्यान रखना। और तीसरी चीज कि साहब एग्जाम का पैटर्न कितने दिन में होगा उसकी डिस्कशन अपन कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम अगर कोई से किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पहला एग्जाम जो है फर्स्ट वीक में सितंबर में है। अब मान के चलो अगर 10 दिन का भी गैप रखे ना, तो अभी 17 यानी तुम्हारे प्री के बाद में होगा, और दोनों बार तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आ जाएगी साहब 17 ना रख करके 20 कर दे तो तुम्हारे और सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी, क्योंकि मेंस के एग्जाम की ये क्या करवाएगा, पास में करवाएगा। तो यार नहीं तो करना था इसको, पर जब उसने कर भी दिया तो कौन रोक सकता है इनको। इन्होंने प्री और मेंस एग्जाम कर दिए तो ठीक है। और उसके बाद में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट एग्जाम है, और कुछ आपके दिमाग में कुछ बातें हैं, क्योंकि हम क्या जब वीडियो बनाते हैं तो फोकस इतना ही रहता है कि जो बात है वो बतानी है। तो तुम्हारे दिमाग में अगर और भी कुछ क्वेश्चन आए तो आप कमेंट करना जरूर। और ये चीजें आपको कैसी लगी, ये सबसे बड़ा सरप्राइज वाली हो गई है ना, सरप्राइज मिल गई आप सभी को। तो चलो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट करके बताना कैसी चीजें है जो जानकारी आपको लगी, और कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में है जो मैं बताना इसमें भूल रहा हूँ वो आप मुझे पूछना। और रही बात KGMU की, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको पूरी वो डिक्लेयर करने वाला हूँ। एग्जाम कब होगा, SGPGA का कब होगा। फिर काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, सर एम्स की करें या एस की करें, तो भैया मेरा तो यही मानना है एम्स की। जो अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां तो मौका ही मत छोड़ना यार, है ना। और रही बात लड़कियों से एक विनम्र और प्रार्थना भी है कि भाई मौका, एक तो तुम्हें मौका मिला है तो तुम एक तो मौका मत छोड़ना, और दूसरा हम जैसे बेरोजगारों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान हल्का सा कर लो कि यार ये हमारे जितने भी भ्रातागण है ये बेचारे कब से लगे हुए लाइनों के अंदर, इनको ना तो एम्स में कुछ मिल रहा है, और अब काफी जगह वैसे 80-20 और हो गया तो उधर नहीं मिल रहा है। तो कम से कम ये तो तुम छोड़ देना यार उनके लिए कि चलो भाई तुम प्री और मेंस यहाँ पे देख करके, और जो 665 की पोस्ट है यहाँ पे तुम सिलेक्शन ले लो, है ना। क्योंकि तुम्हारे वैसे भी वहां पे 4000 समथिंग सीटें होने वाली है। तो ठीक है भाई, और कुछ आपको कुछ बात याद आ रही है तो मुझे बता देना। तो ये है अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्री और मेंस के लिए तैयार रहना, जब भी इनकी डेट आएगी तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। चलो थैंक यू।